ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 10 अप्रैल की। तो बाबा कहते हैं, आज आप सभी वरदाता बाप के वरदानी बच्चे। तो वरदाता जैसे हमें हर दिन वरदान देते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप वरदानी बच्चों के मुख से सदैव क्या निकलना चाहिए? वरदान। किसी के लिए भी श्रापित कोई शब्द ऐसा नहीं निकलना है ना। मना शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प, शुभ भावना शुभ कामना का बोल ही क्या है? वरदान देना। तो ये बाबा ने हमें वरदान देने के लिए कहा है। और साथ ही साथ हमारा पहला पाठ हमें पक्का करना है, अंतर्मुखी बन करके इस देह से, देह की दुनिया से परे जाने का अभ्यास करना है। ईश्वरीय जीवन में आए हैं, दैवी कुल में जाने वाले हैं, इसलिए अपना हर चीज परिवर्तन करना है। अपना बोल, अपना खान पान, अपना चाल, अपना चलन, सब कुछ हमें परिवर्तन करना है। बहुत ऊंची मंजिल पे जा रहे हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई है, इसलिए क्या करना है? इसलिए बहुत खबरदार रहना है, अटेंशन रखना है कि हमसे कोई विकर्म तो ना हो जाए, कोई उल्टा कर्म हमसे ना हो। कभी भी अहंकार में नहीं आना है। परमात्मा बाप समान, बाप दादा समान क्या बनना है? निरअहंकारी बनना है। आज की मुरली का सार विस्तार से सुनते हैं। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल, हिसाब किताब निकालना है, निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। श्रीमत प्रमाण रही? देखना, बोलना, संकल्प, सोच, खाना पीना, व्यवहार, सारी बातें आ गई। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। यज्ञ में, ईश्वरीय यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे, ये देखना है। आज की मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? बाबा उनको किन बच्चों का बहुत सम्मान करते हैं, और उस रिगार्ड की निशानी क्या? तो बाबा कहते हैं जो बाप के साथ सत्य, यज्ञ के प्रति ईमानदार, बुद्धि की बातें हैं, उन बच्चों पर हाँ, उत्तर जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, बाबा के साथ भी सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, ईश्वरीय यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, है ना। बाबा का एक प्यार कहे सम्मान यही है, क्या करते? रोज मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे दुलारते रहते हैं ना, पुचकार देकर उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। कुछ भी होता है, कुछ भी बात है, क्या करना है? बाबा को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। बाबा को बताएंगे, बाबा को समाचार देंगे, तभी तो बाबा क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे ना। गीत बजा है महफिल में, जल उठी क्षमा परवाने के लिए, और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो नहीं है ना। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता, यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए, इसलिए बाबा भी समझा रहे हैं।
ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वह कह देते, ब्रह्म कह देते, क्षमा, ठीक कर भीतर में भी परमात्मा को कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति नहीं जानते, पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। बाबा कहते बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन देहभान का संस्कार है ना, आत्मा समझकर बाबा को याद करना, इसमें क्या हो जाती, बुद्धि का काम है। इस समय सब है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है, आर्गन्स द्वारा पता पड़ता है। आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर। आर्गन्स माना शरीर के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा पता चलता है ना। पत्थर बुद्धि है या पारस। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। वह तो निर्लेप है क्योंकि परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, इसलिए आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप कर्मों का पाप का नहीं पड़ता, इसलिए जो चाहे करते रहो। ऐसा मनुष्य होकर बाप को नहीं जानते। बाबा कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी। भाई आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जो कुछ आत्मा कर्म करती है उसका लेप तो आत्मा पे ही लगता, तब तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पतित आत्मा कहलाती। लेकिन लोग क्या समझते, पत्थर बुद्धि होने के कारण आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सोने से पहले, बोलता है ना बाबा, सारे दिन का पोतामेल निकालो, हमने क्या किया। बच्चों को अच्छा किया, हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, है ना। देवता मिसल भोजन खाना माना ब्रह्मा भोजन किया, बाबा की याद में शुद्ध भोजन किया। ये भी चेक करना है। चलन कायदेशीर चली या अनाड़ियों मिसल। अनाड़ियों मिसल माना बेसमझी का काम तो नहीं किया। चेक रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है ना। अगर चेकिंग नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा। लिखते हैं ना, आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया। भगवान मिला, 63 जन्म यही काम किया। अगर किसी के रूप में या किसी के नाम में माना गुण विशेषताओं पर भी बुद्धि गया, जरा भी आकर्षण हुआ किसी के प्रति, ठीक है, खिंचाव हुआ, यही है ना नाम रूप में जाना बुद्धि, तो यह पाप कर्म हुए ना। बाबा कहते अगर ऐसा होता है तो चेक करो कि आज यह पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। ये होता है बाबा से सच्चा, बाबा से सच्चा रहना। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाबा कहते हैं बाल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, और लेकिन जितना बाबा कहते योग होना चाहिए उतना नहीं। योग की सब्जेक्ट में क्या है, कमजोर है। पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया की मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, है ना। दुनिया के मनुष्य न रचता को जानते, अपने को रचयिता को, न रचना को जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते।
यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी यह होगा, फिर ऐसा होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे ही आकर समझाना होगा। जब बेसमझ बने तब तो बाबा आकर हमें क्या बनाएंगे, समझदार बनाएंगे। राजा ही लेना है ना विश्व की, कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, ऐसे राजा ही लेने नहीं देगी। बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर एक दो को बेहोश कर देते, होता है ना, देखा है कभी बॉक्सिंग? हाँ, मुक्का मार मार के बेहोश भी हो जाते हैं। फिर भी क्या होता है, फिर उठ करके फिर से लड़ना शुरू करते हैं। फिर कहते हैं ना, इसी प्रकार माया के साथ भी बॉक्सिंग होती है। कहते हैं बाबा, माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, है ना, जिन्होंने लिखते हैं तो बाबा उस अनुसार से क्या बताते हैं, समाधान बताते हैं। बहुत है जो छिपा लेते हैं, माना अगर माया वार कर रही है, माया से मुक्का खाते रहते हैं, गिरते रहते हैं और लज्जा के मारे बाबा को नहीं बताते। समझ नहीं है ना कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। बाबा के सच नहीं बताते, बाबा क्या कहेंगे, वह भगवान कह रहा, भी तभी तो समाधान होगा ना। उनसे कर्म भी ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड उठाते हैं, बाबा तो थोड़ी कि उस नजर से देखता है बाबा, हाँ, यह गिराने का भाव है बाबा, तो और प्यार से उसे सम्मान देकर उठाते हैं ना, बच्चे ठीक है, अब ऐसा आगे से टेंशन रखना, ऐसा होता है तो ऐसा करना। यह बहुत अच्छा है, इनको ऑल राउंड सर्विस पे भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, बच्चों की कितनी महिमा करते मुरली में, पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी, आसान मंजिल नहीं है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। टीचर है बाबा तो स्टूडेंट, सदगुरु है तो फॉलोअर्स, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है ना। शिव बाबा किसका पिता है? सारी दुनिया का बाप है, सभी धर्म की आत्माओं का। सभी उस एक को ही बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता। अब कहते हैं इतना दुलार करता, इतना पुचकार करता, इतना ऊंचा उठाता, फिर भी बच्चे जो रिगार्ड नहीं रखते। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते, कितना भक्का रहता है ना, कितना आगे पीछे उनके लिए तो पूछो मत। इस समय तो सब हैं पतित, परंतु अपने को समझते थोड़ी हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते हैं सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाबा कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। लाखों वर्ष है तो क्या हुआ, बेसमझ हुए 100%, जबकि है क्या 5000 वर्ष। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं।
यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता और आसुरी गुण वालों को असुर। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती है। किसकी? विनाश की। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया क्या होनी है? स्वाहा। स्वाहा माना भस्मीभूत, भस्म हो जाएगा ना सब। इनके लिए यह सब तैयारी चाहिए ना। उनके बॉम्ब मिसाइल तो पूरे बन गए, सब तैयारी चल रही है। बॉम्ब निकले सो फिर बंद थोड़े हो सकते हैं? हो सकता है क्या? थोड़े समय के अंदर देखना सबके पास ढेर हो जाएंगे। ये कब बोला था बाबा ने? बाबा को आए कितने वर्ष हो गए? 89 वर्ष। तो सोचो ये साकार कितने, उस समय बाबा ने कहा ना ढेर हो जाएंगे, आज तो हो गए। आशीर्वाद भी कर दिया है, रिहर्सल। क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना, फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी। कई बार मुरली बोला है ना बाबा कि मेरे बच्चे तड़पते रहे और जाके सबको मुझे घर ले जाना है ना, फट से पूरा ऐसे साधन बने हैं कि उनको कोई शरीर तो छोड़ना है ना हर एक को। किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है, देखते ना जिस बॉम्ब वगैरह का पड़ता है आजकल, सुनते हैं समाचार, कुछ भी चिथड़ा उड़ जाता फट से चले जाते। हाँ, शहर का शहर उड़ जाता। विनाश साक्षात आत्मा तो अमर है, तो विनाश काल में ऐसे साधन बने हुए कि फटाफट शरीर छोड़ के सभी आत्मा अपने पिता के पास चले जाएंगे। तो कुछ समय कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होंगे। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। सोचो कितना भयंकर होगा। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, सारी दुनिया खत्म होनी है ना। कितनी बड़ी दुनिया है। अब आकाश तो नहीं चलेगा ना, इनके अंदर जो कुछ भी है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, करोड़ों लोग हैं ना, जानवर भी हैं, कितनी सामग्री है, वस्तुएं देखो कितने हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, सब खत्म हो जाएंगे। विचार करो 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे। अब देखो कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, है ना, एक मुझे याद करो। इसी में सबका क्या है? कल्याण है। यह भी समझ से याद करना है, ठीक है, ऐसे नहीं। शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, दुनिया में भी क्या है, भक्ति में भी बाबा कहते हैं ऐसे आपको याद नहीं करना शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव शिव शिव, नहीं, है ना। मन बुद्धि से विधि पूर्वक आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, ठीक है। स्वरूप भी हो, गुण भी हो, अनुभव करना है। छोटे बच्चे भी कह देते हैं शिव शिव तो, परंतु बुद्धि में समझ कुछ भी नहीं। अनुभव से नहीं कहते ना कि वह बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से बाप को याद करना है, ठीक है। बाबा जो है जैसा है उस रूप से याद करना। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है ना। वंडरफुल बोलता है ना बाबा, छोटी सी आत्मा रिकॉर्डिंग कैसी है, 84 जन्मों की है।
हाँ, जैसा हुआ था वैसे होता जाता है। पार्ट जैसा भरा है, रिकॉर्डिंग जो है वो बजाते रहते हैं। फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है, यह सब बड़ी अंतर्मुख होकर समझने की बातें हैं। कैसे बनती है? परमात्मा पिता को याद करके, ज्ञान योग से। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। कौन सा घर? परम धाम। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार। जब तक देह भान होगा, देह अहंकार होगा, तब तक बाबा कहते तब तक सुधार नहीं हो सकता। नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते ही नहीं है। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं। खान पान वातावरण कुछ भी सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। साकार की मुरली थी ना उस समय, हाँ, अभी बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है, अपने खुश नहीं करना है ना। बाबा को याद भी करना है और धारणा भी करनी है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं ना, कितनी युक्तियां बताते हैं, कैसे समझाना है। प्रदर्शनी में भी कोई समझते थोड़े ही है, सिर्फ कह देते हैं आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे मेरे जो बच्चे बन चुके हैं उसमें भी नंबरवार है। निश्चय है कि हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। हमारा धंधा ही क्या है? हर आत्मा को बाबा का परिचय देना। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। नहीं तो यह पद कैसे पाएगा? बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते। कौन? बाप और दादा, निराकार और साकार। दो इंजन मिली है ना किसको? डबल इंजन। बाबा भी कहते हैं ना उनके अंदर डबल इंजन है। हमको डबल इंजन का सहयोग है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं ऊंचाई में चढ़ने के लिए। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी भी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। पहाड़ी में जाके रुक गई अचानक तो क्या होगा? फिर ऊपर नहीं जाएगी तो। हमारे बच्चों का भी ऐसी हाल है। क्या बोल रहे हैं श्री बाबा? डबल इंजन मिला है और जाते ऊपर में जाके ऊपर नहीं पहुंचते गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पुरुषार्थ की गाड़ी। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लग जाता है तो रुक जाते हैं, और रुक गए तो क्या होता है? गाड़ी एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। ऐसा विकर्म हो जाता है। बाबा कहते हैं ना फिर पूरा पुरुषार्थ ही क्या होता? हर को टूट जाना बोलते हैं ना, 5वीं मंजिल से गिरे जैसा। थोड़ी ही सर्विस की अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते ही नहीं कि बाप है ना। बाप साथ में कौन है? धर्मराज भी है, ये नहीं समझते। इसलिए बाबा कहते ना, सब दादियों से कहते थे पहले बाबा को क्या करना है, कौन से संबंध से याद करते हो। दादियां सब संबंध बताते थे। बाबा कहते थे साकार में धर्मराज को नहीं भूलना। तो हमको भी क्या करना है? तो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे चलाते रहो बाबा को। ऐसा नहीं है। बाबा क्या बनेगा अंत में? धर्मराज को नहीं भूलना है। एक रूप कौन सा है?
अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वो अच्छा है। कई लोग यज्ञ में रहने वाले की बात है, सेंटर में रहते हैं, अगर उनसे कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई उनसे उल्टे कर्म हो रहे हैं, तो क्या लगता है उनको ऐसा, ये तो हमारे ऊपर बड़ा दंड पड़ना है, इससे तो बाहर में रहे, छोड़ दो इसको, तो अच्छा है। बाप का बनकर वर्षा लेना कोई मासी का घर नहीं है। माया तो आएगी, बोला ना बाबा, हिला हिला कर, वहां पचकानी दे दे करके, पटकनी दे देकर माया करेगी ना, ऐसा थोड़ी है आसान काम। बाबा का बनकर फिर अगर कुछ ऐसा करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, फिर बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। हाँ, प्रजा में भी प्रजा बनना तो ऐसी बन जाते हैं, प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो, प्रजा भी नंबरवार हो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो क्या कहेंगे उनके माता पिता, एकदम उल्टे मार्ग में अपना लिया, माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो क्या कह, हाँ ऐसे भी कहते हैं, ये जन्म ही ना लेता तो अच्छा था, हमारे सामने से हट जाओ, कहेंगे हम देखना नहीं चाहते, हटो यहाँ से नजर से। यहाँ एक दो बच्चे की बात तो है ही नहीं, तो लौकिक की बात, यहाँ तो ढेर बच्चे हैं। यहाँ माया भी बड़ी जबरदस्त है। क्या करती है माया, उल्टा पुल्टा काम करा देती है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे, तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे। अंतर्मुख होकर, बाबा कहते हैं ना, योग युक्त होकर समझाएंगे तो तीर लगेगा, बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे कि हम बाप के लिए इतना गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है, पश्चाताप बहुत बड़ी सजा होगी ना। ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे परम धाम, पहले तो सजा खाएंगे, खून के आंसू रोएंगे, बोलते हैं ना बाबा, पश्चाताप करेंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सबसे हिसाब लेंगे, इनसे जो उनकी ग्लानि कर रहे हैं ना, सबसे हिसाब लेंगे। अब बच्चे बनकर तो सब अपना कर लिए, सुधार लिए, जो नहीं सुधार किए ना, अंत में अपने को ईश्वर कहलाने वाले, सर्वव्यापी कहने वाले बाबा क्या करेगा, सबसे हिसाब लेंगे। कयामत के समय, विनाश काल के समय सबका हिसाब किताब जो होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य को तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं, कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत काम किया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया, शांति पुरस्कार मिलता है। अब वास्तव में पीस स्थापन करने वाला, पीस करने वाला, शांति करने वाला कौन है, एक शिव बाबा है। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्यूरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही। श्रीमत तो मशहूर है ना, श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं कि भगवान की गाई हुई है ना, इसलिए कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं, है ना। अभी तो तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर क्या होनी है, भस्म हो जाएगी। बाबा ने बोला ना, तैयारी हो चुकी है। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहे, ये तो मनुष्य कर रहे काम है ना, अपने अपने, हाँ, जिस धर्म से जुड़े अपने को सबसे ऊंचा बड़ा समझते हैं, एक दूसरे के विरोधी होकर क्या कर रहे हैं, जलाते रहते, तोड़फोड़ करते रहते। ये सब होने के पहले पवित्र होना, यह ओना लगा रहे। बाबा कहते आप बच्चों को संपूर्ण पावन बनना है, विनाश शुरू होने से पहले क्या बनना है ना। अगर योग बल से पावन नहीं बनेंगे तो विनाश में सजा खा के बनना पड़ेगा।
ये ओनर है, फिकर रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। कहा कहीं रहने भी चाहते बाबा के पास। अब यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, योग्य देख कर रखेगा ना बाबा, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है ना, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। कहाँ की बात हो रही है? पहले पहले यज्ञ में ना बच्चों को लेकर भी समर्पित हो गए। कहते 6 महीने बच्चे तक भी गए, पता है 6 महीने तक बच्चे शुरू बाबा के पीछे भागे ना, तो बाबा कहते अब इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। संभाला बाबा जो आ गए उनको, यज्ञ में बड़े हुए छोटे से। बाबा कहते फिर बाबा ने उस समय क्लास चलाया था कि अब बंद कर देना होगा, क्योंकि अब बड़ों को तो संभाल ही रहे हैं, और जो छोटे पहले आ गए उनको संभाले। अब परिवार के परिवार आए ना, झाड़ के झाड़ आए, इतने बच्चों को बैठ कहाँ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं। अच्छा छुट्टियों के समय भी, अच्छा उस समय भी जैसे होता था ना, वो शायद कहाँ जाए, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। पुरुषार्थ के हिसाब से नहीं, घूमने फिरने के नाम से कहीं जाते थे, उनके लिए बोले बाबा अब छुट्टियां हुई कहाँ जाए, चलो बाबा के मधुबन बाल बच्चों को भी ले जाओ। तो बाबा कहते यह तो जैसे धर्मशाला हो गया, फिर हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? फिर बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना ले आए, यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पे तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है इनका। चलो शिव बाबा गुप्त है, साकार में ब्रह्मा बाबा नामी ग्रामी ब्रह्मा, नेक्स्ट गॉड जिसको कहते है ना, उसकी आत्मा कृष्ण के नारायण की, उनको भी देखो लोग साधारण समझ लेते थे। इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है, क्या बोलते थे बताओ? समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। सोच लो, हम डायरेक्ट रखेंगे, इसलिए मुरली में आता है ना, चल डायरेक्ट पर्सा लेके दिखाओ, डायरेक्ट पढ़ो परम धाम से। फिर हाँ बोलते हैं ना बाबा को अच्छा लगेगा शिव बाबा को। हमारा बाबा तो ब्रह्मा तो न्यारा प्यारा, तो उससे तो कुछ था ही, निरहंकार ऐसी थे, लेकिन शिव बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि लोग कहें हाँ कि चलो शिव बाबा खुश हो जाएगा, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ये नहीं था ना, इतना अभी नहीं समझते, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं। माया नाक से पकड़कर उल्टा काम कराती रहती। बाबा कहती ये भी क्या है? बाबा कहती ब्रह्मा साकार का रिस्पेक्ट रखो, छोड़ती नहीं है। फिर बाबा क्या कहते थे? राजधानी में तो सब चाहिए ना, चलो कोई ऐसा बोल रहा है मतलब समझ जाओ उसका पद क्या होगा। यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है। किस बात की गांठ बांध ली? हाँ, और हमको तो बनना ही 3rd क्लास है। क्या है? हाँ? इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं है, और ये अच्छी रीति अपने लिए सजाएं तैयार कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी पद भी कम मिलेगा, और धर्मराज की सजा भी तो खानी पड़ेगी अगर सुधार नहीं करेंगे तो। समझाना तो पड़ता है ना। क्या बोले बाबा? यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, ठीक है? हाँ, अभी यह गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। गांठ बांधना मना पक्का कर लेना, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी रीति गांठ बांधते, पक्का कर लेते और पुरुषार्थ करते,
चार्ट लिखते हैं, आज की दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी जो रखते थे ना, वो भी आज नहीं। इसलिए योग बहुत जरूरी है। और सच्चा चार्ट बोलता है बाबा। चार्ट रखने वाले की माया खा गई। माया बहुत पछाड़ती है ना, उठा उठा के पटकती है माया, घूसे लगाती है। वो भी कब? श्रीमत बाबा के योग। हाँ, कहीं ना कहीं गफलत करते थे। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ, तो आधा कल्प माया दुख देती है। अच्छा, याद प्यार ले लेते बाबा से। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। शरीर जिसको बाबा कहते हैं, है ना, अभ्यास करना है। खान पान, चाल चलन सुधारना है ना। जिनका नहीं सुधरा होगा उनके लिए खान पान, है ना, सुधारना। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है ना। ऊपर ऊपर चेक कर लिया, खुश हो के अलबेला नहीं होना। सेकेंड पॉइंट है चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। ठीक है, बताया ना बाबा ने। नहीं तो ऊपर रुक गई गाड़ी तो क्या हो जाएगा? हाँ, चढ़ाई में ना मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है? खबरदार होकर चलना। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके क्या तैयार नहीं करना अपने लिए? क्या बोले बाबा? सजाएं। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी। इसलिए बोला अपना मित्र शत्रु खुद ही बन जाते, खुद ही अपने लिए सजा तैयार कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते कब होगा? उल्टा कर्म करने से। गांठ बांधनी है। किस लिए? कौन सा गांठ बांधने बोला मुरली? बताओ जल्दी, क्या गांठ बांधनी? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये गांठ बांधना है ना। कौन से गांठ बांधनी है? कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कौन सा गांठ नहीं बांधना है बताओ? मुझे तो बनना ही थर्ड क्लास है, गांठ नहीं बांधना है। चलो भाई, प्रजा ही सही नहीं बोलते हैं, तो जाएंगे इस दुनिया में। ऐसा नहीं। सतगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, रूहानियत की स्थिति, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले, वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की, ठीक है, क्या हो, सहज उन्नति हो सके। ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की, अपनी खुद की और आने वाली, जो यहाँ पे बाबा के घर आएंगे, हर एक स्थान पे सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, बाहर की दुनिया से, बाहर के वातावरण से यहाँ थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थ मेहनत, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। ठीक है, यहाँ उन्नति हो, ऐसा वायुमंडल होगा तो ऐसा अनुभव करें। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। ठीक है, भगवान क्या कह रहे, बाबा क्या कह रहे, वरदानी तो हम है ना, वरदाता के बच्चे वरदानों में पल रहे हैं, हम वरदानी आत्मा है, तो हमें क्या करना है, हर एक आत्मा को वरदान देना है। कैसे, शुभ भावना शुभ कामना, बुरा करने वाले तेरा भी भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पालो, हर एक के लिए वरदान देते रहो। शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते रहो। अव्यक्त इशारे। बाप कंबाइंड है, इसलिए कंबाइंड समझ गए ना कल, बाप कंबाइंड है कि अलग है, बोलो, कंबाइंड है, हर जगह कंबाइंड, अलग है ही नहीं, हम बाबा से अलग होने ही नहीं, कंबाइंड है। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। ठीक है, कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो। ठीक है, कोई कमजोरी बाबा को सुनाओ, जो हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो।
क्या करने बोला है बाबा ने? सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो और ब्रह्मा भोजन नचाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। तो प्यारे बाबा को याद करते हैं।